क़ुलूबिल इबाद। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी के दिल को सारे बंदों के दिल से बेहतर पाया। नहीं बोलोगे? किसके दिल को? जरा जोर से बोलो, किसके दिल को? नबी के दिल को सबके दिलों से। और इबाद, ये खैर क़ुलूबिल इबाद, बंदे तो सब हैं। हजरत आदम भी बंदे हैं, हजरत ईसा भी बंदे, बीच में जितने नबी आए सारे के सारे बंदे। अब सारे बंदों से बेहतर दिल किसका? अपने, हाँ जोर से बोलो, अपने नबी का। सारे बंदों के दिलों से बेहतर दिल अपने नबी का। फिर सुम्मा नज़र फी क़ुलूबिल इबाद बाद क़ल्बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजदा खैरा फवजदा क़ुलूबा अस्हाबे मुहम्मदिन खैरा क़ुलूबिल इबाद। अगर समझ में आएगा अब बोलेंगे सुभान अल्लाह, मगर समझ के बोलिएगा जरा। परवरदिगारे आलम ने फिर नजर डाली बंदों के दिलों पर, तो क्या देखा? परवरदिगारे आलम ने नबी के सहाबा सहाबा सहाबा, नहीं बोलोगे? नबी के सहाबा के दिलों को सबके दिलों से बेहतर पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ। गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी तरफ देखेंगे। हाँ, मुझे ही देख रहे हैं ना। सबसे पहले सारे बंदों के दिलों से बेहतर दिल किसका? और फिर नबी के बाद सबसे बेहतर दिल सहाबा का। अब क्या किया? परवरदिगार आलम को चुनना है। जरा सुनिएगा, चुनना है, चुनना है। तो बंदों में सबसे बेहतर दिल नबी का। परवरदिगार आलम ने नबी को अपने लिए चुन लिया। बोल लो, नबी को अपने लिए चुन लिया। फिर उसके बाद जब तमाम सहाबा के दिलों में सबसे बेहतर, तमाम लोगों के दिलों में सबसे बेहतर दिल नबी के सहाबा का पाया, तो परवरदिगार आलम ने फजअलहुम वुज़रा लिनबिय्यिही। अगर समझ में आए, तर्जुमा समझ में आए तब बोलेंगे। तो क्या किया उनको? सहाबा, छोटा सहाबी हो या बड़ा सहाबी हो, हजरत अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, साद इब्ने अबी वक्कास हो, अब्दुल्लाह इब्ने मुसय्यब हो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद हो, अनस बिन मालिक हो, हजरत अमीर मुआविया हो, बड़ा सहाबी या छोटा सहाबी, कोई सा भी सहाबी हो, सबको अल्लाह ने अपने महबूब का वजीर बना दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मौलाए कायनात हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या बनाया बोलो? और वजीर को मैं बुरा कहूं, मेरे वजीर को बुरा कह के देख लियो। तुम्हारे गांव में कारी शमसुल हसन मेरे वजीर हैं, बुरा कह के देख लियो मेरे सामने, सुन लूंगा, सुन लूंगा। नबी तो कब्र से देख रहे हैं अपना अकीदा है कि नहीं। और ऐसी मजलिसों में नबी की रहमत मुतवज्जे हो जाती है, ये अपना अकीदा है कि नहीं, अपना अकीदा है। और आला हजरत तो फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अकीदा है, नबी देख भी रहे हैं, तो क्या किसी नबी के सहाबी को बुरा कहने वाले को नहीं देखेंगे, गालियां बकने वालों को नहीं देखेंगे? नबी देख रहे हैं, तो क्यों अपना अंजाम बर्बाद कर रहे हो? नबी के किसी सहाबी की तौहीन करके तुम नबी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, हजरत अमीर मुआविया का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। अरे बिगाड़ रहा है तो अपना बिगाड़। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत बहुत। तवज्जो है? किसका बिगाड़ रहे हो? तो क्यों अपना अंजाम बर्बाद करे ले रहे हो यार?
क्यों फंसे जा रहे हो किसी के चक्कर में? कुरान सुनो यार, इन मौलवियों की बात मानो, हैं? उन ढोंगियों से तो बचो जिनके कदमों में सीधे जहन्नम है। जहन्नम का सीधा रास्ता है, जहन्नम का सीधा रास्ता है। हाँ, बाईपास है, बाईपास है, इन्हें बाईपास मिल जाएगा, इन्हें तो सीधा पास मिलेगा ही नहीं। नमाज छोड़ के बाईपास मिलेगा, लोगों को पैरों में झुका के बाईपास मिलेगा, हैं? हजरत अली के खिलाफ चल के बाईपास मिलेगा, सहाबा की गुस्ताखियां करके बाईपास मिलेगा। चलो जब ये सुनी रहे हो तो एक हदीस और सुना दूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इख्तार ली अस्हाबन व असहारा। है पहला जुमला तो मैंने छोड़ दिया, इन्नल्लाह इख्तारनी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे भी चुना है। नबी मुस्तफ़ा है, अपने नबी को क्या कहा जाता है? मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। अल्लाह ने अपने लिए जिसको चुना वो हमारा आका है, वो मोहम्मद अरबी है। इन्नल्लाह इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना। अब जब मुझे चुना तो मेरी मदद करने वालों को भी तो चुना है, मेरा साथ देने वाले भी चुना है, मेरे साथ देने वालों को भी चुना है। जंगों में चले तब साथ चले, हसर में रहे साथ में रहे, सफर में रहे साथ में रहे, ओहद में पुकारा साथ में रहे, बदर में पुकारा साथ में रहे, हुनैन में पुकारा साथ में रहे, खंदक खुतवाई साथ में रहे, जहां जहां पुकारा साथ में रहे। सलेबो तार सही, दस्तो कोह सार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले। सुनी जो पांगे जरस तो बकत्ल गाहे जफा, असीराने जुल्फे यार चले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह ने किसे चुना? बोलो मुझे। वख्तार अली, आका फरमाते हैं वख्तार अली। जरा नबी की बात सुनो, कितना प्यारा लफ्ज है वख्तार अली। मैंने नहीं चुना, नबी ये कहते हैं मैंने नहीं चुना, ये चुना मेरे लिए अल्लाह ने चुना। बोलो बोलो, मेरे लिए अल्लाह ने कुरान की वही लिखने के लिए अमीर मुआविया को, नबी कहते हैं मैंने नहीं चुना। किसने चुना? अल्लाह ने चुना। और बता दूं, असहाबी नहीं है, असहार भी है, और असहार सहरुन की जमा है, जिसका माना होता है ससुराली रिश्ता। मेरे आका फरमाते मेरे साथी भी चुने, मेरे ससुराली भी चुने। तो किसने चुने? अबू बकर को खुसर बनाया, किसने? बोलो अल्लाह ने। उमर को खुसर बनाया, अल्लाह ने। अली को दामाद बनाया, अल्लाह ने। उस्मान गनी को दामाद बनाया, अल्लाह ने। और हजरत अमीर मुआविया को नबी का साला बनाया। नहीं बोलोगे? अल्लाह ने इन्नल्लाह इख्तारनी, मुझे चुना, वख्तार अली अस्हाबन, और मेरे लिए मेरे दोस्त चुन दिए, वासहारन, और मेरे ससुराली चुन दिए। अल्लाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। किसने चुने? अल्लाह ने। मगर आका फरमाते ये साथी है मेरे, दोस्त दोस्त। असहाब दोस्त को कहा जाता है, साहिब दोस्त को कहा जाता है, और नबी के दोस्त को सहाबी कहा जाता है। हमारे दोस्त को साहिब कह देंगे। मौलाना शमसुल हसन मेरे दोस्त हैं, ये उलमा, ये मुफ्ती साहब, ये मुकर्रिर साहब, मुफ्ती कारी जुल्फ़िकार साहब, ये मेरे दोस्त हैं। मैं कहूँ दोस्त हैं तो इन्हें कहूँगा साहिब है मेरे साहिब। और सफ़र के अगर दोस्त है तो बोलूँगा मेरे रफ़ीक हैं, ये साहिब भी हैं, मेरे रफ़ीक भी हैं। मगर मैं इन्हें अपना सहाबी नहीं कह सकता।
नहीं कह सकता। साहिब कहूंगा मगर सहाबी नहीं कहूंगा। साहिब कहूंगा, मेरे साहिब हैं, मगर सहाबी नहीं कहूंगा, इसलिए कि सहाबी तो नबी का होता है यानी, और हर एक के दोस्त को सहाबी नहीं कहा जाता। अरे तेरे खैरे खैरे नत्थू खैरे के साथी को सहाबी कहा जाए, ये तेरी कहाँ मजाल और तेरी कहाँ हिम्मत। वो सहाबी होता है कि जिसने ईमान की हालत में आमिना के लाल को देखा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत क्या कहने हैं। बात समझ में आ रही। ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो, ऐसे कह लो मुलाकात कर ली हो, ईमान पर खात्मा हुआ हो, ताकि नाबीना भी दाखिल हो जाए। जिसने देखा नहीं मुलाकात हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम भी दाखिल हो गए, मुलाकात हो गई नबी से, वो सहाबी बना। अब आका फरमाते अल्लाह ने मेरे लिए चुना, अल्लाह ने मेरे लिए चुना। किसे? दोस्त भी मैंने नहीं बनाए, मेरे दोस्त अल्लाह ने बनाए। किसने बनाए? अल्लाह। अब अमीरे मुआविया या अबू बकर सिद्दीक पे तबर्रा करने वालों, उमर फारूक पे तबर्रा करने वालों, किसी छोटे से सहाबी को बुरा कहने वालों, तुम्हारी जंग न अमीरे मुआविया से है न नबी मदीने वाले से है, तुम्हारी जंग बनाने वाले खुदा से है। बात है, वाह 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 वाह, बहुत मैं बना रहा हूं तो लड़ाई मुझसे होगी ना। हजरत तुमने क्यों बनाया? लड़ जाओ अल्लाह से, लड़ जाओ हैं? और अल्लाह फरमाता है मुझसे लड़ लोगे, हदीस ही सुना दूं जी। अफ़यज़ुन्नुल्लज़ी युहारिबुनी अन यक़ूम ली, जो मुझसे लड़ने का गुमान रखता है मेरे सामने टिक जाएगा? टिक जाएगा। अल्लाह फरमाता है जो मुझसे लड़ने का गुमान रखता है, फ़यज़ुन्नुल्लज़ी युहारिबुनी अन यक़ूम ली औ अन यसबुता अमामी, मेरे सामने ठहरा रहेगा, खड़ा हो जाएगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो फिर जो कर ही नहीं सकता वो जसारत कर क्यों रहा है? वो हिम्मत कर क्यों रहा है? ये बोल क्यों रहा है? सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी वक्त है। आंखें बंद होने से पहले गुस्ताखी सहाबा की छोड़ दो और अली से मोहब्बत का ढोंग न रचो और उस ढोंग में अपनी नफ्स परस्ती न करो। वरना अंजाम बुरा होगा। यहाँ नहीं, हम तो समझा ही सकते हैं, हम तो बता ही सकते हैं। इंतकाम लेने वाला तो वो है, बदला लेने वाला तो वो है। और सुना दूं हदीस, इसी के आगे बढ़ रहा हूं। यह हदीस पाक है। तवज्जो मेरे भाइयों बुजुर्गों, नींद तो आ रही होगी मुझे पता है, चूंकि ऐसी तकरीरों में नींद ज्यादा आती है। हाँ, अगर मैं सीधा जन्नती बना दूं तुम्हें तो जल्दी समझ, हाँ कहोगे कि बड़ी अच्छी तकरीर की हजरत ने, सीधा जन्नती, डायरेक्ट जन्नती। तुम्हें कह दूं मैं भी कि भाई पास से चले जाओ तो आसानी तो ढूंढती है ना मेरी कौम। जिसमें नमाज भी ना पढ़ना पड़े वही तो आसानी ढूंढेगी, जहां वुजू ना बनाना पड़े वही तो आसानी ढूंढेगी। तो मैं भी तुम्हें उनकी तरह जन्नती बना के चला जाऊं? क्या तुम्हारी नब्ज पे हाथ ना रखूं? तुम्हारे जख्म से राद ना निकालूं? क्या मरहम की कोशिश ना करूं? नहीं, सुनना पड़ेगा। ये भी सुनो, मेरे आका फरमाते सुम्मा याति कौमुन, फिर कुछ लोग आएंगे, अल्लाह ने मेरे साथी भी बनाए, मेरे ससुराली भी बनाए। और नबी को भी ससुराली रिश्ते से प्यार है, कभी समझते हो प्यार ना है? अबू बकर सिद्दीक से बड़ा प्यार है, खुसर है, उमर से बड़ा प्यार है। हाँ,
बड़ा प्यार है। हजरत उस्मान गनी को 2 बेटियां यके बाद दीगरे मुस्तफ़ा ने निकाह में दी, यानी बड़ा प्यार है। अली तो भाई भी हैं और दामाद भी हैं और खलीफा नंबर 4 भी हैं, बड़ा प्यार है। हैं? आला हजरत बड़ी प्यारी बातें फरमाते, अज़दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, नाज़ो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हो गया। आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत उमर का जिक्र हो गया। आला हजरत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी का जिक्र हो गया। फिर आगे आला हजरत फरमाते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। हैं आला हजरत मसलक के आला हजरत, ये बात आला हजरत की तरह तारीफ करके तो दिखा दो, एक जुमला लाकर दिखा दे, एक जुमला लाके दिखा दे आला हजरत की तरह, यही दिखा दे। बहर का माना ही बता दे क्या है। आला हजरत ने हजरत अली के लिए कि बहर का माना क्या है, समझ लेंगे कि आला हजरत को पढ़ लिया, तूने समझ लिया है। बेसमझी बोलता है। एक तो होता है बेवकूफ, एक अहमक होता है। उससे बड़ा अहमक कौन होगा कि जिसने पढ़ा भी ना हो, जानता भी ना हो, कुछ पता ही ना हो, फिर भी बकवास करता है। क्या बात है, हक है हजरत, बहुत। ये तो हिमाकत बालाए हिमाकत है, ये तो हिमाकत बालाए हिमाकत है। बहर का माना बता दे कि क्या है, मगर पढ़ने पढ़ाने की फुर्सत तो उसे होगी कि जिसे पैरों में सर रखवाने से फुर्सत हो। है बहरे, इस शेर का तर्जुमा ये बता दे, बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। क्या कह रहे हैं आला हजरत? बात ऐसे तो कहेंगे मसलक के वारिस पाक ले आओ, मसलक के इमाम आजम ले आओ। मसलक के वारिस पाक बड़े वली हैं, वारिस पाक सुभान अल्लाह है। हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का जब नाम सुनते हैं तो मजा आ जाता है। क्या बात है, मजा आ जाता है। मगर मसलक ऐसे थोड़ी बनता है, मसलक बनता है सुन्नियत की हिफाजत करके। खानका होती है, खानका में सिर्फ पीरी मुरीदी होती है, वो मुरीदों को फैज़ लुटाते हैं। अपना फैज़ बातनी जो बुजुर्गों से पाया होता है वो सीना बसीना देते हैं, वो जैसे भी देते हैं वो अपने यहाँ पिलाते हैं। मगर बरेली के इमाम का मसला किस लिए कहा जाता है कि इन वारिस पाक के मज़ार पर जाने का तरीक़ा बरेली के इमाम ने बताया है, अदब बरेली के इमाम ने बताया है, कैसे फातिहा पढ़ी जाती है ये बरेली के इमाम ने बताया है। तो तरीका बताने वाला वो मसलक वाला होता है। बेशक इमाम आजम का तरीका बताया, तुम्हारे फाता तीजा 10वां 20वें का तरीका बताया, तुम्हें नमाज पढ़ने के अदब सिखाए। किसने सिखाए? ये बरेली के इमाम ने सिखाए। और तरीका नबी तक पहुंचने का, इश्क का रास्ता उन्होंने बताया है। मसला कैसे तोड़ी बनता है, वरना तो कब्र में तो हर एक से सवाल होगा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। तुमसे भी पूछा जाएगा बुजुर्गों तुम्हारा दीन क्या है। तो तुम्हारे दीन का मतलब ये थोड़ी है तुमने बनाया दीन, जो तुम बना के आए हो दीन, वो की दीन क्या। तुम्हारे दीन का मतलब ये है जिस दीन पर तुम चलते थे वो कौन सा है। मसलक के आला हजरत का मतलब ये थोड़ी है कि आला हजरत ने नया मसलक बनाया। आला हजरत के मसलक का मतलब ये है कि आला हजरत तुमने कौन से तरीके पर चल के दिखाया है, वो तरीका दीन का तरीका है, वही तरीका इस्लाम का तरीका है, वो रास्ता इस्लाम का रास्ता है। जो इमाम आजम का तरीका है वो बरेली के इमाम का तरीका है, यही मसलक आला हजरत है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बात समझ रहे हैं जी। अब तो काफी टाइम हो गया,
आयत पढ़ी नहीं है मैंने अभी। जुबैर भाई पीछे दिल दिल में कुछ कह रहे होंगे, तवज्जो है। अभी ना हुआ टाइम। तुम्हें ही बताना है, मेरे भाइयों को बताना, तुम नहीं बिगड़ना। असल में होता क्या है, आदमी बिगड़ता कब है? मेरी बात सुन ले मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं, मेरे अच्छे हैं, मेरे इस्लामी भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। आपको नहीं समझाऊंगा तो किसे समझाऊंगा? उन्हें छुट्टिया वालों को समझाने थोड़ी जाऊंगा। हाँ, आप ही को तो समझाऊंगा, आप ही को बताऊंगा, इस्लाम के शहजादों को बताऊंगा, नबी के गुलामों को बताऊंगा। आपके कदम अगर बहकेंगे दिल हमारा दुखेगा, दिल इन मौलवियों का दुखेगा। आपकी जबान चलेगी, दिल मौलवियों का दुखेगा। आप बेराह रवि की तरफ जाएंगे, दिल मौलवियों का दुखेगा। आप अय्याशी की मजलिसों में बैठेंगे, दिल मौलवियों का दुखेगा। जहां नमाज का इनकार किया जाए उनके साथ आप मिलजुल के बैठेंगे, दिल खुदा का दुखे, दिल खुदा के मुस्तफा का दुखेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हमारे रब का दिल नहीं सुनो, यानी दिल मुस्तफा का दुखेगा और गज़ब परवरदिगार आलम का नाजिल होगा। इसलिए मेरे भाई तुम अपने कदमों को सही रखो। बेशक जब भीड़ किसी के पास ज्यादा जमा होती है ना, हाँ, जब भीड़ जमा होती है तब वो बहकता है। भीड़ खत्म कर दोगे ऑटोमेटिक बहकावा खत्म हो जाएगा। जब मेरे हाथ चूमने वाले ज़्यादा होंगे तो हो सकता है मैं बहक जाऊं, मगर मुझे डांटने वाले मौलाना एहसान साहब भी अगर मौजूद होंगे तो मैं नहीं बहकूंगा। जी क्या बात समझ रहे हैं? जब कोई डांटने वाला ही ना होगा, औलाद भी कब बहकती है, कब बिगड़ती है? जब सरपरस्त ना हो, कोई डांटने वाला ना हो, तब कदम फिसलते हैं, तब इधर उधर बैठते हैं, तब जुआरी बनता है, तब शराबी बनता है, तब ताशबाज होता है, तब लड़कियों की तरफ ताक झांक करता है। मगर जब वो ये देख लेता है कि सर पे डांटने वाला भी मौजूद है, कोई मारने वाला, क्लास लेने वाला भी मौजूद है, तो उस वक्त उसके कदम नहीं बहकते। वो जानता है कि जहां हाथ चूमने वाले हैं वहीं सर पे थप्पड़ लगाने वाले भी मौजूद हैं। हम उस वक्त तक नहीं बहकेंगे जब तक हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं। हाँ, वरना तो सभी हाथ चूमते, कितने शागिर्द हैं। हम नहीं बहकेंगे। अगर हमसे गलती होगी पीछे से बताएंगे तो जरूरी है ना गलती भी बताना। डांटने वाला भी तो होना चाहिए। जी जी जी। बहकावा कब आता है? जब तुम सब ने हाथ चूमे, जब तुम सब ने मजलिसें लगाई, जब तुम सब जाके बैठे, जब तुम सब ने भीड़ जमा की, तब देख लिया लोगों ने, हम जैसों ने, कि अब तो सब हमारे हाथ चूमने वाले हो गए, अब बहका दो। खुद तो गुमराह हो ही, अब बहका दो। इसलिए कि जब ये हाथ चूम रहे हैं तो जो कहूंगा वो मानेंगे, जो बताऊंगा वो सुनेंगे, जिधर लेके चलूंगा मेरे पीछे पीछे चलेंगे। है, जब मानने वाले हो गए, तुमने मानना शुरू कर दी। तुम उन्हें ऐसे नहीं तोलते, तुम तोलते कुरान की रोशनी में, तुम तोलते हदीस की रोशनी में, तुम तोलते हजरत अली के फरमान की रोशनी में। अपने इमाम से, मुफ्ती से पूछते कि ऐसे बोल रहा है क्या बात माने। अगर मौलवी इमाम तुम्हारा इनकार कर देता तो उधर की तरफ को पेशाब करना भी बंद कर देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला जश्न मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, बहुत मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी इस्लाह है माशाअल्लाह। मुफ्ती से पूछो, किसी को तो रहनुमा बनाना पड़ेगा। भाई तुम कुरान तो समझ नहीं सकते, हदीस नहीं समझ सकते, कोई समझाने वाला तो चाहिए। और समझाने के लिए भेजा ना। आका ने ये नहीं फरमाया कि मैंने सिर्फ कुरान छोड़ा, आका ने फरमाया मैंने कुरान को समझाने वाले अपने अहले बैत भी छोड़े हैं। तो अब मसला समझाने के लिए समझाने वाला चाहिए, समझने के लिए समझाने
बात समझने के लिए समझाने वाला चाहिए। अब जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो उससे न समझोगे तो क्या किसी घास खोदने वाले से समझोगे? है किसी जिसे नमाज पढ़ने इस्तिंजा करने का तमीज ना हो उससे समझोगे? अपने मौलवी से नहीं, अपने मुफ्ती से नहीं, अपने हाफिज से नहीं, अपने कारी से नहीं, तो किससे समझने के लिए जाओगे? किससे समझोगे? मैं कहता हूं अगर इधर उधर भटकोगे तो भटक जाओगे, और इन आला हजरत वालों के पास आके अगर समझोगे तो रोशनी पा जाओगे, हिदायत। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह बहुत। और बढ़ू आगे। बताओ, यानी अकीदत, हाँ अकीदत भी बड़ी अंधी होती है। हाँ नहीं, ऐसे नहीं बनना। ऐसे पैर अगर चूमना तो अपनी अम्मी के चूम लो। वाह भाई वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अपनी अम्मी के चूम। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ के चूमेगा नहीं, माँ भूखी पड़ी है और जाकर पीर के कदमों में पड़ा है। पता नहीं कि माँ क्या कर रही। माँ किस आलम में है, भूखी है, कपड़े हैं कि नहीं, सर्दी में ठिठर रही, क्या कर रही, किस आलम में है, खाना मिला ना मिला। माँ के पैर नहीं चूमेगा जिसकी दुआ भी काम करती है, साया बन के रहती है। पीर की दुआ का तो पता ही नहीं, इसकी तो दुआ क्या, अगर दुआ भी करेगा तो बस दुआ ही लगेगी। जो नमाज का इनकार करे वो मोमिन का है नमाज का मुनकिर मोमिन नहीं है। और जो मोमिन है नहीं उससे दुआ कराएगा। दुआ कराना है तो उस पीर के करा ले के जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, फिर दर्द ज़ह बर्दाश्त कर करके तुझे दुनिया में भेजा है, तेरी आंखें खोली है। अगर पैर अगर चूमना ही है तो उसके चूम ले कि जिसने अपना सीने से खून की शक्ल में तुझे दूध पिला पिला के परवान चढ़ाया है, उसके अगर पैर चूमना है तो उसके पैर चूम ले कि जो खुद गीले में सोई है और तुझे अपने सीने पे लिटाया है। अगर पैर चूमना है तो उस माँ के चूम ले कि जब तू घर से बाहर निकलता है तो तेरा कदम बाहर जाता है और इधर माँ की दुआ के हाथ ऊपर उठ जाते हैं। बेशक